देख रहे हैं लोगों को बोलना पड़ता है। इतना प्यार करते थे आप लोग प्रिंस को। छोड़िए छोड़िए अमर जान से माँ कैसी है उसकी? हालत खराब है माँ की, कि रोशन सर के पिताजी कैसे? बीमार है, भर्ती है, हाँ, भर्ती है। हम लोग अभी कुछ बोल नहीं पाएंगे, आँख में आंसू है, अभी क्या बोलेंगे। आज 6 वार्ड में किसी का चूल्हा नहीं जला है। इसीलिए सब खेला के खान किया है और खान को हम लोग बख्शेंगे नहीं। अब तो हम लोग को डर लग रहा है कि उनके साथ भी ना कुछ चाल हो जाए वहाँ। हाँ। हाँ, अब तो डर हो गया मन में। रोशन सर के साथ भी कुछ हो सकता है। हाँ, अब डर हो गया है कि कुछ भी हो सकता है। अपने खबरों के माध्यम से देखा होगा कि कैसे रोशन आनंद सर के जो छोटे भाई हैं प्रिंस जी, उनका जो है वो मौत हो चुका है। और आप लोग को पता होगा कि कैसे नेपाल के एक होटल में उनकी संदिग्ध स्थिति में जो है वो मौत हुई थी। और अभी बॉडी पोस्टमार्टम होकर घर नहीं आई है। अभी हम रोशन आनंद सर के गांव में हैं। और गांव के बारे में बताएं तो सहरसा ज़िला है। सहरसा ज़िला में एक धमसेना गांव है। वही धमसेना गांव में रोशन आनंद सर का घर है। ये घर है और आस पड़ोस का ये घर दिखाइए। और रोशन आनंद सर का ये गांव है और ये घर है। इसी घर में जो है प्रिंस रहा करते थे। रोशन आनंद सर का ये घर था। हालांकि रोशन सर घर नहीं आते थे। सुबह से ही देखेंगे कि कैसे जब से प्रिंस की मौत की खबर आई है तब से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पर कुछ लोग दिखेंगे आपको और सारे लोग बदहवास हैं। बात किससे करें नहीं करें में समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये प्रिंस यादव जो है यहीं से सारा कार्यभार देखते थे कोचिंग का। हम इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। खबर पता चला आप लोगों को प्रिंस जी के बारे में? जी हाँ, तो कैसा लड़का था प्रिंस? लड़का तो वो होनहार लड़का था। वैसा लड़का तो हमारे पश्चिमी शहर में है कहाँ। बहुत क्रेजियस होनहार लड़का था। हमको लगता है कि डिप्रेशन में ऐसा हुआ है। हमको लगता है कि खान सर वाला मामला है ना, उसी के डिप्रेशन में ऐसा हुआ लड़का। अच्छा, अब क्या लग रहा है कौन कर सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं थी। ये साजिश के तहत है या कि ये साजिश के तहत हुआ है? हो सकता है या नॉर्मल डेथ है। इस बारे में क्या कह सकते हैं हम लोग। अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन सब वजहों से जो लड़ाई हुई थी, जो रोशन सर जेल में है, उस वजह से इनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ था और इस वजह हो से सकता है डिप्रेशन में वैसा हो सकता है। हमको जो लग रहा है तो बताइए सर, हम पटना से आए हुए हैं। मीडिया वाले हैं, किसने भेजा? भेजा किसी ने नहीं है, हम करने आए। अपने आए हैं। क्या पूछना चाहते हैं? पूछना यही चाह रहे हैं कि प्रिंस कैसा लड़का था और जो चीज़ें हुई अभी तक क्या पता चला है आप लोगों को? हम लोग को लड़का में कोई डिमेरिट नहीं है, ठीक है। और सब खेला है खान का। खान का खेला है। हाँ, खान का खेला है। इसीलिए सब खेला के खान किया है और खान को हम लोग बख्शेंगे नहीं। लड़का में कोई डिमेरिट नहीं है। लड़का हमारा सही था। नहीं गलत का वही खेला कर भी किया है, बदमाशी किया वही लोग और फंसाया इसी को। बेचारा जेल चला गया। खान क्यों ना जेल गया? बोलिए, जवाब दीजिए। उस केस के कारण टेंशन था प्रिंस को, क्या इस वजह से हुआ या फिर आप लोग क्या कह रहे टेंशन हैं? से ऐसा हुआ है। बच्चा आदमी था, टेंडर एज था, टेंशन हो गया। कभी जेल जगह गया नहीं हुआ। पिताजी महा शुद्ध आदमी है, माताजी उसका शुद्ध है। और क्या पूछना चाहते बोलिए। तो लग रहा है कि पूरी तरह आप कह रहे हैं कि सम्राट घुमा के चौधरी। मत पूछिए, हम नहीं। सम्राट चौधरी के बाप है हम। हाँ, तो हम यही कह रहे हैं कि आप इनडायरेक्टली जो है सम्राट चौधरी जी को भी दोषी मान रहे हैं इस चीज़ के लिए। इसलिए दोषी बनाते हैं। इसलिए अरे ये छप रही आप लोग, इसलिए मानते हैं वो न्याय नहीं किया है। क्यों न उसको अरेस्ट किया? जब हमारे लड़का को शिक्षा का वह भंडार था, मसीहा था, हैं, तो उसको क्यों ना अथी किया? क्यों उसको भीतर नहीं किया? तो क्या लगता है कि संरक्षण प्राप्त है सत्ता का खान सर को? संरक्षण क्या रहेगा उसको? वो जबर दबंग है और पैसा वाला है, दबा रहा है हमारी बच्ची को। हम लोग तो निर्दोष हैं, रो रहे हैं, आंखें में आंसू है। हम लोग रो रो के मर रहे हैं। नहीं तो ये निर्दोष बच्चा कल का बच्चा है। उसकी माँ हमसे बहुत छोटी है, भतीजी है। प्रिंस गांव में जो है समाज सेवा का भी काम करते थे। काफ़ी काफ़ी जिला परिषद से खड़ा होता, समाज सेवा नहीं करता तो उसे। लेकिन रहे कहा, राजा राम मोहन राय को मिटा दिया ये लोग।
गाँव में तो 6 वार्ड है यहाँ पर धमसना। छोड़िए हाँ ना, हाँ बताइए ना बताइए 6 वार्ड है धमसना। हाँ। तो आज 6 वार्ड में किसी का चूल्हा नहीं जला है। तब? रोशन के प्रिंस की अगर गलत रहता गलत तो रहता चलाना तो जलता। कोई खपड़ी फोड़ता, लेकिन नहीं, सब रो रहा है, सबके मुंह में आंख में आंसू है। मुंह इतना इतना धमसना में है सौर बाजार प्रखंड। क्या नहीं बुक बैंक भी देते हैं। हाँ बात सही देख रहे हैं। जहाँ भर जगह बोलना पड़ता। इतना प्यार करते थे आप लोग प्रिंस को। छोड़िए छोड़िए हमारे झांसी बात की तो देखिए लोग जो हैं सरपंच है बेचारा सरपंच नहीं था। हाँ हम लोग भी सब दिया दे सब नहीं था हमारा। कल का बच्चा जन्म अभी तक नहीं चिंते हमारा नाती कैसा है। कल का टेंडर ये है। अब क्या कहें लोग आँख में आंसू है लहू है। लोग कुछ नहीं बोल सकते। देखिए सारे लोग जो है यहाँ पर देखने रहे यहाँ का स्थिति देख रहे हैं ना। यहाँ पे हम किसी से बात करने की स्थिति में भी नहीं है। कोई भी लोग बात करने की स्थिति में नहीं है। और सारे के सारे लोग जिससे हम पूछ रहे हैं वही जो है रो पड़ रहे हैं। रोशन सर के पिताजी कैसे हैं, बस इतना बता दीजिए कि रोशन सर के पिताजी कैसे हैं? बीमार है, भर्ती है, हाँ भर्ती है। हम लोग अभी कुछ बोल नहीं पाएंगे, आँख में आंसू है। अभी क्या बोलेंगे, अभी कुछ ना हम लोग बोलेंगे। माँ कैसी है उसकी? हालत खराब है माँ की। अभी हम लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे इस पर, सबको आँख में आंसू है अभी। तो देखिए क्या लग रहा है सर कि इन सब चीज़ों को देखते हुए, एक तो पहले से ही रोशन सर जेल में है, दूसरी बात प्रिंस की ये खबर सुनकर रोशन सर के भी स्वास्थ्य को खतरा पहुंच सकता है। अब तो हम लोग को डर लग रहा है कि उनके साथ भी ना कुछ चाल हो जाए वहाँ। हाँ हाँ अब तो डर हो गया मन में। रोशन सर के साथ भी कुछ हो सकता है। हाँ अब डर हो गया है कि कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग इतने पावरफुल हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। मतलब प्रिंस के साथ भी कुछ हुआ है एकदम हुआ है, आगे खुद खुलेगा बात। और आप लोग को डर है कि रोशन सर के साथ हाँ अब तो मन डरेगा ना। घर का बच्चा है, एक के साथ हुआ है, पूरा महकमा लगा हुआ है, सब उन्हीं लोगों का बात सुन रहे हैं, हम लोगों का कोई बात नहीं सुन रहे हैं। सब कुछ पता नहीं, कोर्ट भी जान रहा है तो भी इनको नहीं छोड़ रहा है, बेल नहीं दे रहा है। अब कल देखिए कल क्या होता है, बेल होता है कि क्या होता है, फिर कोई पेंच लगाएगा, क्या करेगा। अभी क्या कर सकते हैं इस मैटर में। अभी तो हम लोग को दूसरा विपत्ति आ गया, उसी विपत्ति को झेल रहे हैं। न्यायालय पर भरोसा है? न्यायालय पर तो भरोसा है, न्यायालय पर तो भरोसा है, लेकिन न्यायालय को कोई मिसगाइड कर रहा है कि क्या कर रहा है पता नहीं। तो देखिए बात करने की कोशिश अभी कर रहे थे। और क्या लग रहा है आप लोग को कि ये पूरी सोची समझी साजिश जो है, कोई बड़ा खेल खेला गया जिसमें प्रिंस को मोहरा बना लिया गया? देखिए प्रिंस कुमार तो बीमार नहीं न थे, आज लड़का तो IAS IPS के लायक थे। अब क्या हुआ है ये तो जांच का विषय है। और सरकार से हम यही मांग करेंगे जो CBI निष्पक्ष जांच होना चाहिए। जो दोषी है, ऐसे जो गरीब तबके से गुदरी का लाल जो ऊपर उठने का प्रयास किए, इससे दूसरे लड़का भी सोचेंगे ऊपर उठने से ऐसा सज़ा मिलता है तो वो भी माइनस में फिर वापस आ जाएंगे। तो CBI जांच होना चाहिए। आज पूरे आसपास के जितने भी 10 पंचायत के लोग हैं पूरे आंसू बहा रहे हैं इनके लिए। ये घोर अन्याय हो जी। प्रिंस दोनों भाई एक समान थे, इसमें 100% सही है। कोचिंग संभालने के अलावा यहाँ पर समाज सेवा का जी बहुत करते थे, जब भी आते थे टेंट लगा करके इस इलाका के जितना भी विद्यार्थी थे सबको बुलाते थे। कहे यदि हम जानते हैं जो भी, तो आप लोग भी हमसे कुछ जानने का प्रयास कीजिए, हमारा जन्मभूमि है। जब भी आते थे टेंट लगाते थे, बुक बांटे, 100-200 का बुक बांटे, हजारों 2000 बांटा करते थे। आसपास के जितने भी जनप्रतिनिधि थे सबको बुलाते थे। हम भी सरपंच है बगल के पंचायत पड़ोसी मोहनपुर पंचायत के, तो हम सरकार से भी मांग करेंगे और जो भी हमारे लोकल जनप्रतिनिधि है उनसे भी हम कहेंगे जो थोड़ा बहुत जो भी वहाँ भी हुआ विवाद उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। जनप्रतिनिधि को भी, MLA MP जो भी हैं, लेकिन वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये दुखद बात है। बिल्कुल हम लोग का यही मांग है CBI जांच हो और जो भी दोषी हो तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, यही हम लोग मांग करेंगे।
और रोशन जी को कल या रात में जैसे हो में उसको जमानत होना चाहिए, न्याय हो, अगर न्याय हो तुरंत उनको रिहाई मिलना चाहिए। तो देखिए लोग यहाँ पर क्या कुछ कह रहे थे। सारे ये वो लोग हैं जो रोशन सर के घर पर हैं और रोशन सर का ये घर है। सभी की आंखों में आंसू है, गमगीन है यहाँ का पूरा माहौल। और सभी कह रहे हैं कि प्रिंस न सिर्फ ज्ञान बिंदु कोचिंग को संभालते थे बल्कि इस क्षेत्र में समाज सेवा का भी काम करते थे। इस नाते भी उनका समाज के लोगों से जो है वो खासा जुड़ाव था। बाकी आप स्थिति परिस्थिति देख ही रहे थे, हम घर में किसी से बात भी नहीं कर सकते, स्थिति ऐसी है और हमारा ज़मीर भी गवाह नहीं दे रहा है कि हम किसी से बात कर पाएँ। बाकी आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर, अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर ही। जय हिंद।